हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर्म्स अड्डा। अगर आपने भी बीई या फिर बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की है और आप गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनको इंजीनियरिंग के बाद प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट्स मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको किसी कारण प्लेसमेंट्स मिलने में इश्यूज होते हैं या फिर वो गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप भी उनमें से हो जो गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हो। सो गाइस, DSSB की नोटिफिकेशंस आउट हुई है। हम जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की रिक्रूटमेंट आउट हुई है। अप्लाई करने की लिंक जनवरी 10, 2022 से एक्टिवेट होगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 161 पोस्ट है। एप्लीकेशंस आपकी जनवरी 10 से स्टार्ट होने वाली है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन फरवरी 9, 2022 होने वाले। तो आपको यहाँ पे 1 मंथ का टाइम मिल रहा है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे पूरी डिटेल्स की क्या रहेंगी, एलिजिबिलिटी, वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, सिलेबस क्या रहने वाले, एज लिमिट्स क्या रहेंगी, एप्लीकेशन फीस आपको कितनी पेड करनी है एंड आपको सैलरी कितनी इन हैंड मिलेगी। सो गाइस, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल फॉर्म्स अड्डा को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दे हमारे YouTube चैनल को एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सबसे पहले हम डिटेल्स जानते हैं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। सो गाइस, AE इलेक्ट्रिकल के अंडर में आपको यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसीज मिल रही है। डिपार्टमेंट की बात करें तो 4 डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज है। सबसे पहला डिपार्टमेंट है नॉर्थ DMC, सेकेंड है ईस्ट DMC एंड थर्ड है आपका साउथ DMC, फोर्थ है आपका DAMB मतलब कि दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। सो सबसे पहला डिपार्टमेंट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर में नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ DMC की, जिसमें से नंबर्स ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 5 वैकेंसीज हैं। एंड गाइस, आप यहां से देख सकते हो नेचर ऑफ ड्यूटीज एसोसिएटेड विद द पोस्ट। आपको इस पोस्ट में आपको कौन कौन से काम करने होंगे वो डिटेल्स आप यहां से रीड आउट कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी जा रही है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री हो सकती है। एक्सपीरियंस की हम बात करें तो आपको यहाँ पे 2 ईयर की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी सबमिट करनी होगी। अगर हम बात करें सैलरी की तो ₹9,300 टू 34,800 तक आपको सैलरी मिल सकता है। एंड गाइज, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप चाहते थे पहले से ही कि आपको ग्रुप ए में जाना है या फिर ग्रुप बी की ऐसे कोई गवर्नमेंट जॉब में आपको करना है तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर एज लिमिट्स हम देखें तो आपकी एज मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। AE इलेक्ट्रिकल के अंडर में जो सेकंड पोस्ट है वो है ईस्ट DMC, जिसमें टोटल आपको यहाँ पे 5 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। अगर हम बात करें नेचर ऑफ ड्यूटीज एसोसिएटेड विद द पोस्ट, इस पोस्ट में आपको क्या काम कर, तो वो डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप रीड आउट कर सकते हैं। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपको सबमिट करना होगा। पे स्केल्स की बात करें कि आपको सैलरी कितनी इन हैंड मिलेगी तो वही सैलरी है यहाँ पर भी आपको यहाँ पे 9,300 टू 34,800 तक का मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्रेड पे 4,600 भी इंक्लूडेड है एंड ये ग्रुप बी की पोस्ट है। एंड एज लिमिट्स की अगर हम बात करें तो आपकी एज मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। AE इलेक्ट्रिकल के अंडर में थर्ड डिपार्टमेंट है साउथ DMC, जिसमें से नंबर्स ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको 2 ईयर की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही सबमिट करनी होगी, ठीक है। अगर पे स्केल्स की बात करें कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है तो वही आपको सैलरी मिलेगी 9,300 टू 34,800। ग्रेड पे भी इंक्लूडेड है एंड ये ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 मिनिमम एंड 30 मैक्सिमम एज होनी चाहिए। AE इलेक्ट्रिकल के अंदर में फोर्थ डिपार्टमेंट है DAMB, जिसमें से टोटल वैकेंसीज यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपने कोई भी इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, तो आप फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर फॉर्म अप्लाई करना अगर आप इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो। इसमें भी पे स्केल सेम है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये भी। एज लिमिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें 18 मिनिमम एंड 32 मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। सो गाइस ये है एग्जामिनेशन इसकी, मतलब कि ये सिलेबस है जिसमें से टोटल आपका टियर 1 एंड टियर 2 दो तरीके का टेस्ट होगा असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। सबसे पहले आपका सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको 2 आवर्स की ड्यूरेशंस दी जाएगी। एंड सेक्शंस बी में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा जो कि 100 मार्क्स के ही होंगे एंड ग्रैंड टोटल मार्क्स आपका 200 होगा। सेक्शंस 1 एंड सेक्शंस बी ऐड करने के बाद दोनों को मिला करके आपको 2 आवर्स की ड्यूरेशंस दी जा रही है, ठीक है। अगर आप टियर 1 क्वालिफाई कर जाते हो देन आपका टियर 2 होगा जिसकी सिलेबस की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर होने वाले हैं, ग्रैंड टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का आपका जो है वो एग्जाम होने वाला है। एंड गाइज आपको किस तरीके से सिलेक्शन मिलने वाली, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, पोस्ट प्रेफरेंस, इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के अंडर में आपको यहाँ पे टोटल 151 वैकेंसीज है, ठीक है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो टोटल यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट दी गई है, जिसमें सबसे पहला है आपका नॉर्थ डीएमसी, सेकंड है साउथ डीएमसी, थर्ड है ईस्ट डीएमसी, फोर्थ है एनडीएमसी, फिफ्थ है डीएएमबी एंड सिक्स्थ है डीजीबी, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल्स कि किस डिपार्टमेंट में आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी दी गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। तो एई सिविल के अंडर में सबसे पहला डिपार्टमेंट है नॉर्थ डीएमसी, ठीक है, जिसमें से नंबर्स ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 38 वैकेंसीज दी गई है। अगर हम ये जाने कि इस डिपार्टमेंट में क्या काम करना होगा तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है, तो आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हो कि आपको इस पोस्ट के अंदर में क्या वर्क करना होगा। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। एंड अगर हम यहाँ पे पे स्केल्स की बात करें कि आपको यहाँ पे कितनी इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, तो यहाँ पर आपको 9,300 टू 34,800 के बीच की जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। एंड आपको यहाँ पे ग्रेड पे भी मिलने वाला है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। अगर हम एज लिमिट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स होनी चाहिए। सो एई सिविल के अंडर में सेकंड है साउथ डीएमसी के लिए, जिसमें नंबर्स ऑफ वैकेंसी 1 है, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये वैकेंसीज है, टोटल 1 ही वैकेंसीज है, ठीक है। अगर आप फील्ड ड्यूटी करना चाहते हो तो आपके लिए ये वैकेंसीज बहुत ही सुइटेबल होने वाली है। नेचर्स ऑफ ड्यूटीज है इसका कि आपको यहाँ पे फील्ड वर्क ही करना होगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको सबमिट करनी होगी। पे स्केल्स की बात करें तो पे स्केल्स आपकी वही बिल्कुल सेम है, ग्रुप बी की पोस्ट है, ये तो काफी अच्छी पोस्ट है। फील्ड ड्यूटी भी आपको यहाँ पे मिल रही है, तो जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी हैं वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 ही वैकेंसीज है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो भी साउथ डीएमसी के अंडर में। सो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर से अप्लाई करना, ठीक है। अगर एज लिमिट्स की हम बात करें तो आपको यहाँ पे मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। थर्ड डिपार्टमेंट है ईस्ट डीएमसी, जिसमें टोटल 39 वैकेंसीज दी गई हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज एसोसिएटेड विद द पोस्ट, अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये भी फील्ड वर्क है, तो वो सिविल इंजीनियर जो कि फील्ड वर्क या फिर साइट वर्क करना चाहते हैं या फिर ऑफिस वर्क करना चाहते हैं ईस्ट डीएमसी के अंडर में, तो वो ये फॉर्म जरूर से जरूर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें वैकेंसीज भी काफी अच्छी दी गई हैं, वो भी सारे कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है, ठीक है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की तो आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पे स्केल्स आपकी बिल्कुल सेम है जो बाकी सभी की है। अगर एज लिमिट्स देखिए तो आप यहाँ सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी एज जो है वो 18 इयर्स मिनिमम एंड 30 इयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए।
NDMC जिसमें टोटल आपको यहाँ पे 43 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, सारी कैटेगरी में आपको यहाँ पे वैकेंसीज मिल रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको इस पोस्ट में क्या करना होगा, तो आपको यहाँ से डिटेल्स दी गई कि आपको इस पोस्ट में क्या ड्यूटी करनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास और सेकंड हाई क्लास यूनिवर्सिटी ग्रेड सिविल इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पास सेक्शन A and B एग्जामिनेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का वो होना चाहिए। ठीक है, आपको इंडिया से ही पास आउट करना है, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी सबमिट करना होगा एंड आपकी एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए 3 ईयर की होनी चाहिए। ठीक है, पे स्केल्स की बात करें तो 9300 टू 34,800 तक की आपकी जो है सैलरी वो होगी। ग्रेड सी की ये पोस्ट है। फिफ्थ डिपार्टमेंट है आपका DAMB जिसमें नंबर्स ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे नहीं मेंशन की गई है, लेकिन भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट्स की अगर हम बात करें तो 18 ईयर्स मिनिमम, 32 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। AE सिविल के अंडर में सिक्स्थ एंड लास्ट डिपार्टमेंट है DJB मतलब दिल्ली जल बोर्ड, जिसमें टोटल आपको यहाँ पे 30 वैकेंसीज दी गई हैं। जितने भी कैटेगरी है सारे कैटेगरी के लिए ये वैकेंसीज है। नंबर्स ऑफ ड्यूटी एंड एसोसिएटेड विद द पोस्ट, सो आपको इस पोस्ट के अंडर में क्या ड्यूटी करना होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, आप रीड आउट कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखें आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो डिग्री होगी वो इंडिया की ही होनी चाहिए, बाहर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेबस। तो DSSSB will conducted 2-tier examinations, tier 1 and tier 2 for the post of assistant engineer civil. The examinations scheme of for tier 1 and tier 2 are given below. तो गाइज ये है डिटेल्स टियर 1। सबसे पहले आपका सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको 2 आवर्स की ड्यूरेशंस दी जाएगी। एंड सेक्शंस बी में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा जो कि 100 मार्क्स के ही होंगे एंड ग्रैंड टोटल मार्क्स आपका 200 होगा। सेक्शंस 1 एंड सेक्शंस बी ऐड करने के बाद दोनों को मिला करके आपको 2 आवर्स की ड्यूरेशंस दी जा रही है। ठीक है, अगर आप टियर 1 क्वालिफाई कर जाते हो देन आपका टियर 2 होगा, जिसकी सिलेबस की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। ड्यूरेशंस ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर होने वाले हैं। ग्रैंड टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का आपका जो है वो एग्जाम होने वाला है। एंड गाइज आपको किस तरीके से सिलेक्शंस मिलने वाली, मोड ऑफ सिलेक्शंस क्या होगा, पोस्ट प्रेफरेंस, इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 9 फरवरी से पहले आप फॉर्म अप्लाई कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। होप आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।